अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल भारत में शामिल हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी भारत के लिए नए दरवाजे खोल सकती है? क्या भारत नेपाल के राजनीतिक भविष्य में कोई भूमिका निभाने वाला है? नेपाल की सड़कों पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या फिर आने वाले समय में नेपाल और भारत के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग क्यों उठ रही है। क्या नेपाल और भारत के रिश्तों में नया मोड़ आने वाला है? अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो इससे भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल भारत में शामिल हो सकता है? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम आपको इस पूरे विवाद की सच्चाई बताने वाले हैं। 9 मार्च 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च निकाला। ये लोग नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली की मांग कर रहे थे। राजा आओ, देश बचाओ जैसे नारे गूंज रहे थे और लोग नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग कर रहे थे। नेपाल में पिछले 17 वर्षों में 13 बार सरकारें बदली हैं, जो बताता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। लेकिन इन प्रदर्शनों में एक और खास चीज दिखी, भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर। क्या यह भारत की तरफ से कोई रणनीतिक संकेत था? क्या भारत नेपाल की राजनीति में कोई भूमिका निभाने जा रहा है? अब सवाल यह उठता है कि नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से क्या संबंध रहे हैं और क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन भारत में शरण लेने आए थे। तब उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नेपाल को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेहरू का मानना था कि नेपाल को एक स्वतंत्र देश बने रहने देना भारत के लिए फायदेमंद होगा। नेपाल को भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में रखना ही सही रणनीति थी। अगर नेहरू ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता। यानी यह पहली बार नहीं है जब नेपाल और भारत के एकीकरण की बात हो रही है। नेपाल की जनता मौजूदा सरकार से नाराज होती जा रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने एक विशाल रैली में जनता से समर्थन मांगा है। इस आंदोलन में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और भारतीय झंडे भी नजर आए, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर नेपाल में राजशाही लौटती है तो भारत को क्या फायदा होगा? अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत को क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र बनना नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है और ऐसे में यह कदम भारत के लिए एक नेचुरल अलायंस को मजबूत कर सकता है। भारत को नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का फायदा मिल सकता है। ये चीन की बढ़ती पकड़ को कमजोर कर सकता है, जिससे भारत को कूटनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन क्या नेपाल भारत में शामिल होगा? क्या नेपाल भारत का हिस्सा बनने वाला है? नेपाल की जनता फिलहाल अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भारत से नजदीकी भविष्य में किसी बड़े बदलाव का संकेत दे सकती है। अभी ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इतिहास ने सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो आपके हिसाब से नेपाल भारत का हिस्सा बनेगा या नहीं? क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी भारत के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।